Good morning, Assalamu alaikum dear students. Welcome to TKS online classes. I'm your math teacher Nisamna, class 6. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है. Okay dear students, now open your books. लास्ट टाइम आपको मैंने एक्सरसाइज 4A के जो है तमाम क्वेश्चन जो है वो सेंड किए हुए थे ग्रुप में, ठीक है. होप सो कि आपने एक्सरसाइज 4A के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपने उन्हें कंप्लीट कर लिए होंगे. आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 4B से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है. आज हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल अब क्या है हम लोग उसको देखेंगे. यहाँ पे टेक द क्विक टेस्ट गिवन बिलो टू चेक इफ़ यू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल. अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट टेबल्स गिवन है जो आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है. सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ओके, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट है 2 or more numbers may have several common multiples. The smallest of them is called least common multiple or LCM. अब कहते हैं हमारे पास एक नंबर के जो है एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल्स हो सकते हैं. तो ये कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा या LCM होगा. अब यहाँ पे आपके पास डिफिनेशन है LCM की. ये देखिए डिफिनेशन है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more नंबर इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है. तो ये आपके पास डिफिनेशन है. अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ LCM में क्या है ये देखते हैं. द LCM ऑफ 2 नंबर्स ऑफ विच वन इज़ अ मल्टीपल ऑफ द अदर इज़ द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. कहते हैं हमारे पास अगर एक नंबर है जिसकी हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल्स हैं, यानी हमारे पास कोई डिफरेंट टेबल्स में वो नंबर आता है, तो कहते हैं उसको जो है वो नंबर इटसेल्फ होगा, यानी उसके जो फैक्टर्स होंगे वो अपना नंबर भी होगा. यहाँ पे एग्जांपल में देखें 3 है तो 3 का अपना इटसेल्फ भी जो है उसमें मल्टीपल्स में आता है. फिर हमारे पास द LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. कहते हैं को प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. फॉर एग्जांपल 3 3 ज़ा 9, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, मेरे पास 2 नंबर्स का एक प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल है फाइंड द LCM ऑफ 3 and 4. यहाँ पे आपको LCM फाइंड आउट करने को कहा गया है किसका, 3 and 4 का. द सोल्यूशन द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 6 9. मल्टीपल ऑफ 3 क्या आते हैं, मीन्स 3 के टेबल जो है यहाँ पे आपको लिखने को कहा गया है. 3 के मल्टीपल्स में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 12 अप टू सो ऑन, ठीक है. फिर नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 में हमारे पास जो है 4 का टेबल आता है, उसके तमाम नंबर्स आते हैं. अब यहाँ पे द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर 12, 24 and 36. यहाँ पे देखिए कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आ रहे हैं. देखिए सबसे पहला फिगर क्या है 12, जो इसमें भी है और इसमें भी है. फिर उसके बाद 24 इस फिगर में भी आ रहे हैं और इसमें, मीन्स के मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4 जो सेम फिगर आ रहे हैं उसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है. तो उसमें सबसे पहला वाला नंबर होगा वही इसका आंसर होगा. द LCM ऑफ 3 and 4 इज़ 12. क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों ने LCM में लिखना था, तो इस वजह से सबसे पहले वाला नंबर जिसमें आ रहा था वो क्या था, वो इसका आंसर 12 आ रहा था. पीछे हम लोगों ने HCF फाइंड आउट, तो उसमें हाई कॉमन फैक्टर लिखना था जो कि सबसे एंड वाला एलिमेंट कॉमन होता तो हम लोग वो लिखते, लेकिन इसमें सबसे पहला वाला सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है. Now open page number 54, write date and day on page number 54. Example number 9, find the LCM of 12 and 18. अब सेम उसी तरह मैंने लेना है, लेकिन LCM किसका लेना है, 12 का और 18 का. सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगी, मल्टीपल ऑफ 12 कौन से आएंगे, मतलब 12 का टेबल आएगा. 12, 24, 36, 48 अप टू सो ऑन. द मल्टीपल ऑफ 18 आर 18. अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर है लेकिन 18 आंसर भी है, तो ये वो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरी हो रही है, ठीक है. अब यहाँ पे जो है
सारा 18, 36, 54 ये तमाम किसके मल्टीपल ऑफ 18 हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर कॉमन कौन से आ रहे हैं, जो 12 के भी हैं और 18 के भी मल्टीपल्स हैं, तो वो मेरे पास कॉमन है। तो वो सबसे पहले वाला क्या है 36 यहाँ भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है। फिर उसके बाद 72 दोनों में आ रहा है। अब टू सो ऑन, जब आगे हम जाएंगे बाकी फिगर भी आएंगे, लेकिन हम लोगों ने सारे नहीं लिखे क्योंकि हम लोग सारे फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट है ये। अब यहाँ पे देखें दोनों फिगर मैंने लिख लिए जो कॉमन थे। अब द LCM ऑफ 12 एंड 18, LCM जब मैं लूँगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब लूँगी तो मेरे पास सबसे छोटा वाला जो सबसे पहला आएगा वो फिगर जो कॉमन होगा तो उसको मैंने लिखना है, वो इसका आंसर आएगा। तो वो सबसे पहले वाला नंबर कॉमन क्या था 36, तो इस वजह से इसका आंसर क्या है 36 है। एग्जाम्पल नंबर 10 है राइट डाउन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 6, फाइंड देयर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब यहाँ पे 3 फिगर गिवन है, 3 फिगर में आपको बताया गया है कि आप लोग इनके मल्टीपल फाइंड आउट करें और उसका और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताएं। सेम सबसे पहले मैं 3 का मल्टीपल फाइंड आउट किया, मीन्स 3 का टेबल। फिर मैंने 4 का मल्टीपल फाइंड आउट किया, तो मैंने 4 के सारे नंबर्स लिख लिए। फिर 6 के सारे नंबर्स लिख लिए। अब क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन कौन सा नंबर था जो तीनों में आ रहा हो, वो कॉमन नंबर सबसे पहले जो है वो 12 है। 12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। उसके बाद 24 एंड 24, ठीक है। इन तीनों में जो है ये नंबर आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 6 आर 12, 24 एंड 36 अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे एलिप्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉमन क्या है, आंसर एक ही बताना है। फिगर तो बहुत सारे हैं, आंसर एक बताना है। तो कौन सा वाला बताना है, सबसे पहला वाला नंबर जो कॉमन होगा वो आपने बताना है। तो वो मेरे पास 12 आ रहा था क्योंकि सबसे पहला वाला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही आ रहा था, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो 12 आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और उसका LCM हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। द LCM ऑफ 2 or more numbers can be obtained by finding out their prime factors. Look at the following statement. आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 गिवन है और इसके जो है हम लोगों ने प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं, यानी पेयर में नंबर लिखे हुए हैं। 2 2s 4, 8 की पेयर है, 2 2s 4, 4 2s 8। फिर 16 है, 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16। यानी इस तरीके से आप लोगों ने नंबर लिखने हैं कि आप लोगों ने पेयर फॉर्म में लिखने हैं। अब यहाँ पे देखें, जब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 था तो इट मीन्स कि मैं अगर इसको 2 रेज़ टू पावर 2 लिखे तो भी बात एक है, 2 टू द पावर ऑफ 2। सेकंड है, यहाँ पे देखिए कितने 2 है, 3 2 है, तो मैंने 2 के ऊपर पावर क्या डाल दी 3। पावर को हम लोग एक्सपोनेंट b बोलते हैं, ओके। 2 टू द पावर ऑफ 3। 16 है, 16 के ऊपर आप लोगों ने क्या किया है, कितनी बार 2 आया हुआ है 4 टाइम, तो मैंने 2 के ऊपर पावर 4 डाल दिया है, 2 टू द पावर ऑफ 4। द अबव स्टेटमेंट गिव द प्राइम फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 16। तो ये आपने क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर दी, किसके 2, 4 एंड 8 के मैंने फाइंड आउट कर दी। नाउ लुक एट द फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। अब यहाँ पे देखिए मैंने 12 और 18 के फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। 18 के फैक्टर फाइंड आउट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास ये क्या आया, आंसर फैक्टर के ये आए। अब यहाँ पे देखें 2 जो है वो 2 टाइम था, तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया, लेकिन 3 जो है सिंगल टाइम, तो सेम इस तरह मैंने उसको लिख दिया साथ में। अब यहाँ पे देखिए 18 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 2 टाइम है, लेकिन 2 जो है अकेला है, तो मैंने क्या किया 2 मल्टीप्लाई उसी तरह लिख दिया, और 3 जो है वो 2 टाइम था, तो मैंने उसके ऊपर पावर जो है वो 2 डाल दिया। इट मीन्स कि हमारे पास जो है, अगर हम लोग सेम इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिख लें, बात एक है। इस तरीके से लिख लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ईज़िली हम लोग जो है वो लिख पाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, द LCM ऑफ 12 and 18 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर ईच विद द हाईएस्ट पावर। द LCM ऑफ 12 and 18। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों ने जो है दोनों फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने उसको शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख दिया है, ठीक है। उसको यानी इसको हम लोगों ने छोटे ये फॉर्म में लिख लें, ताकि हमारे पास जो है बार बार लिखने के बजाय, फिगर लिखने के बजाय हम लोगों ने सिंपल पावर का यूज़ किया, ताकि हमारे जो है वो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे देखें, अब आपने क्या करना है, देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर जिसकी होगी आपने वो फिगर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर पावर जो है वो 2 है, मल्टीप्लाई 3 के ऊपर पावर 2 है। तो इन तमाम को मैं जब लिख लिया तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 2 to the 4 and 3 to the 9। बाकी जो फिगर रह गए थे वो एक एक टाइम जो था वो नहीं लिखने, ठीक है। सिर्फ जो हाईएस्ट पावर जिसका होगा आपने वही नंबर लिखना है। तो ये मेरे पास आंसर 4 मल्टीप्लाई बाई 9 है, विच इज़ इक्वल टू 36, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया है। मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूँगी, ठीक है, जो भी आपने होमवर्क करना है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।